जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले पाई चार्ट आरेख से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सबसे आसान चैप्टर होता है, जैसे लिखा हुआ है ना, रियली में सबसे आसान चैप्टर। अगर आप इसको समझ जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल आसान होता है। थोड़ा सा आपको इसमें अपना दिमाग का यूज करना होता है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि एक चैप्टर से 5 नंबर के। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मोटिवेशन ले लेते हैं और देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन जब समझोगे ना तब आपको रियली में पता चलेगा, ठीक है, कि हाँ रियली में सर मजा आ रहा है। ठीक है, मजेदार होने वाला, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 5 नंबर तक पक्के हो सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्लास बीच में छोड़ के जाते हो या कंप्लीट देखते हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो नकारात्मक होंगे ना, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो भी आपको बोल सकते हैं कि नहीं आएंगे। इतने क्वेश्चंस कहां पे आते हैं? ठीक है, 5 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 3 ही आएंगे, 2 ही आएंगे। आएंगे ना, आएंगे ना, एक क्वेश्चन भी आएगा ना। तो क्या है कि एक एक क्वेश्चन से स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है। बात समझ रहे हो? तो नकारात्मक लोग है ना, वो समाधान निकालते रहते हैं। किसका? प्रॉब्लम का। ठीक है, कि जो भी उनको दिखता है उसमें प्रॉब्लम निकाल देते हैं, जो भी चीज दिखती है उसमें प्रॉब्लम निकाल देते हैं। तो वो चीज है, लोग तो भगवान में प्रॉब्लम निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। बात समझ रहे हो? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और फिर से बता रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के। ठीक है, एसएससी जीडी के जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिया गया ग्राफ जनवरी से जून तक के प्रत्येक महीने का एक वितरक द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। यानी कारों की संख्या को दर्शाता है। ये नीचे आपको यहां पर महीने दिए हुए हैं कि कौन कौन से महीने में और ये कितनी कारें बेची गई है, ये यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर महीने दिए हुए हैं, यहां पर कारों की संख्या दी हुई है और ये ग्राफ बनाया हुआ है कि जनवरी में इतनी है, फरवरी में इतनी है, मार्च में इतनी है, अप्रैल में इतनी है, मई में इतनी है, जून में इतनी है। आगे क्या बोला गया है? तो इसमें हमें बताना कि दूसरी तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना में कितनी कारें अधिक बेची। तो तिमाही का मतलब है, देखिए यहां पर 6 महीने दिया हुआ है, तो तिमाही का मतलब होता है 3 महीना। ठीक है, इन 3 महीनों की तुलना में कितनी कारें अधिक बेची हैं ये हमें बताना है। तो इसका मतलब है कि इन 3 महीनों में कितनी बेची ये हमें पता होना चाहिए और इन 3 महीनों में कितनी बेची ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो यहां पर 70 है और यहां पर है 10, 110। तो 180 हो गया, 180 हो गया और यहां पर है 95, यानी कि 180 प्लस 95 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 7, 2, यानी 275 कारें हैं वो दूसरी तिमाही में बेचा है। लिखा हुआ है ना कि दूसरी तिमाही में, तो इसलिए पहले हमने दूसरी तिमाही का निकाला है। कितनी बेची है इसने? 275 कारें बेची हैं उसने पहली तिमाही की तुलना में। अब पहली तिमाही का निकाल लेते हैं। पहली तिमाही में कितनी? 80, 85 और कितनी है? 100 है। तो 185 प्लस में 60 कितना हो जाएगा आपका? यहां पर 245 हो जाएगा। इसमें बेची 275, इसमें बेची 245, तो कितनी ज्यादा बेची है? 275 में से 245 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लीजिए कि 275 माइनस 245 कितना आ जाएगा? 30 कारें। तो यही हमसे पूछा था कि कितनी कारें अधिक बेची हैं, तो कितनी हो जाएगी? 30 कारें अधिक बेची हैं। बात समझ में आ गया ना? इन तिमाही का बोला है तो इन 3 महीनों का जोड़ लिया हमने। कुल कितनी कारें बेची हैं? क्योंकि हमें बताया गया था कि अप्रैल में 95 बेची गई हैं, मई में 110 बेची गई हैं, जून में 70 बेची गई हैं। इसी तरीके से इसमें जनवरी में 100 थी, फरवरी में 85 थी और मार्च में 60 थी। तीनों को जोड़ा तो यहां से आ गया 245, यहां पर तीनों को जोड़ा तो यहां से आ गया 275। तो ज्यादा कितनी थी? तो ज्यादा वाली में से कम घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो वही हमें पता चल गया कितनी कारें अधिक थी? 30 कारें। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस पेपर में आरेख से 3 क्वेश्चन थे। एक तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसी पेपर का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला था, इसी पेपर में था, इसी शिफ्ट में। ठीक है, देखिए क्या है
यहां पर दिया हुआ है कि 2017 में बिक्री का वितरण दिया गया है, ये बना के अलग अलग दिया हुआ है कि ए 20%, बी 10%, सी 23%, डी 30%, ई 7%, एफ 10%, इस तरीके से दिया हुआ है। यह है 2018 में बिक्री का वितरण दिया हुआ है, सभी का अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ है। और इसमें हमसे पूछा क्या गया है उसको ध्यान से पढ़ना है हमें कि उपरोक्त पाई चार्ट में बाजार में विभिन्न कंपनियों के वर्ष 2017 और 2018 की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। ठीक है, बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो गई। तो कंपनी डी की 2018 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। बात समझो, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या आ रहा होगा कि 2017 की और 2018 की बिक्री हमें पता चल जाए। तो इसमें देखिए 2017 और 2018 की बिक्री कितनी होगी। इसमें बोला गया कि बाजार में कुल बिक्री है और 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ होगी। मतलब पहले 150 करोड़ थी, अब कितनी होगी 225 करोड़। इसका मतलब है कि 2017 में कितनी थी 150 करोड़ और अब 2018 में कितनी हो गई 225 करोड़ हो गई। बात समझ में आ गई, 225 करोड़ हो गई आपकी। अब देखिए क्या बोला गया, कंपनी डी की पूछा है 2018 में हुई बिक्री। तो 2018 वाला ये है, इसमें कंपनी डी में 27% की बिक्री हुई है। 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या होगा, 2017 में डी का कितना था 30%। तो इसका अनुपात दोनों का हमें बताना है। तो पहले देखिए इसका निकालना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कहां पे होगा, क्योंकि पहले पूछा कंपनी डी की 2018 में, क्योंकि अनुपात में होगा ना, पहले 2018 का लिखना होगा फिर 2017 का। तो 2018 का 27% निकालते हैं। तो 2018 में कितनी है बिक्री 225 करोड़, तो उसका 27% निकालिए। 225 का 27% कितना हो जाएगा आपका, इसको काटते हैं तो 25 से काटेंगे 4 पे गया, इसको काटेंगे तो 25 से 9 पे कट जाएगा ये आपका। ठीक है, इसको आपको गुना करना है तो गुना करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 9 7 63 3 6 और 18 6 24 243 बटे 4। और इसको आगे ओपन करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 6 24 0 4 7 28 2 4 5 20 यानी 60.75 है। ठीक है, इसका 27% कितना हो गया डी में 60.75 या 60.75 इसको बोल सकते हो। बात समझ में आ गया। तो इसमें कितना आ गया 60.75। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। अब इसका अनुपात किससे पूछा है, इसका अनुपात हमारा किससे पूछा है, इसका अनुपात पूछा 2017 में डी का। तो 2017 में डी का कितना 30%, कुल कितनी थी 150, 150 का 30% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। कैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 थी 45, तो यहां पे आ गया आपका 45 आ गया। बात समझ में आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 45 आ गया। अब हमसे इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात पहले इसका लिखना है फिर इसका लिखना है, क्योंकि ये 2018 वाला है। तो ये क्या हो गया 60.75 अनुपात में 45। यहां से दशमलव हटाएंगे, यहां पर 2 0 कर देंगे तो ये दशमलव हो गया हट गया। अब इसको क्या करना है काटना है, तो ये कट जाएगा आपका 27 पे और ये काट जाएगा आपका 20 पे। तो 27 अनुपात 20 इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। यहां पर देखिए 20 अनुपात 27 भी दिया हुआ है, इससे पहले डी से पहले सी में दिया हुआ है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्योंकि इसमें पहले डी का पूछा है ना 2018 का। ठीक है, 2018 का पूछा है तो पहले अनुपात लिखेंगे 2018 वाला। ठीक है, फिर लिखेंगे 2017 वाला। तो 2018 वाला ये था, ये 2017 वाला था, तो इसलिए हमने इसको पहले लिखा और इसको हमने बाद में रखा। कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, समझ गए। इसमें थोड़ा सा दिक्कत पता है मुझे पता है स्टूडेंट को कहां पे आई है, इस वाले कैलकुलेशन में। तो देखिए अगर पेपर दे रहे हो, ठीक है, पेपर दे रहे हो तो इतना इजी तो सब कुछ होगा नहीं, कुछ चीज ऐसी होगी जो हर स्टूडेंट ना कर पाए। और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसको हर कोई नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन देख के छोड़ देगा, ठीक है, कि नहीं हो पा रहा। तो नॉर्मलाइजेशन का नाम सुना है ना आपने, तो नॉर्मलाइजेशन में इन स्टूडेंट को जो इसको सोल्व करेगा ना उनको नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हार्ड क्वेश्चंस को सोल्व करना आप सीखो। ठीक है, और आपको इसकी एक संपूर्ण क्लास आएगी तब मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए क्या है कि दिया गया लाइन ग्राफ
6 मैच में एक बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है। कितने मैच ऐसे हैं जिसमें पिछली मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था? तो हमें वो मैच बताने कितने ऐसे मैच हैं, ठीक है, जिनमें प्रदर्शन पिछले मैच से बेहतर था, मतलब पिछले मैच में जो स्कोर किया था उससे ज्यादा स्कोर किसने मैच में किया गया है। तो यहां पर देखिए 10 था पहले मैच में, दूसरे में 17, तो एक तो ये हो गया आपका, यहां पर 17 था, फिर उसने 51 किया, 2 ये हो गया। अब 51 से 45 किया है, तो 51 से 45 किया है मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 45 से 63 हुआ है, ये हो गया तीसरा। चौथे में कम हुआ है मतलब ज्यादा होना चाहिए, तो कितनी बार हुआ है? 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं है, 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। इसमें पूछा गया था कि पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था, मतलब पिछले मैच में जितने उसने रन बनाए थे उससे ज्यादा रन बनाने थे। तो यहां पर एक तो ये हुआ, ठीक है, एक तो 10 से 17 हुआ, एक 17 से 51 हुआ, और एक 45 से 63 हुआ। तो ये आपके 1 2 3, तो कितने ऐसे मैच थे? तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 मैच हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस वाले में देखिए, ये आपके पेपर में पूछा गया था कि तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या? कि एक कक्षा में छात्रों की बुद्धि प्राप्तांक इस प्रकार है, ठीक है, कि उनके प्राप्तांक इस प्रकार है। तो ये प्राप्तांक दिए हुए हैं कि 80 से 90 के बीच में 6 स्टूडेंट थे, 90 से 100 के बीच में 9 स्टूडेंट थे, 100 से 110 के बीच में 16 स्टूडेंट थे, 110 से 120 के बीच में 13 स्टूडेंट थे, 120 से 130 के बीच में 4 स्टूडेंट थे, और 130 से 140 के बीच में 2 स्टूडेंट थे। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, और इसमें क्या बोला गया है कि 100 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। या तो 100 अंक प्राप्त किए हों उसने, या 100 से अधिक किए हों, तो कुल छात्र कितने हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहां से 90 से 100 तक है, लेकिन 100 से स्टार्टिंग ये हो रही है ना, 100 से 110 के बीच में, तो यहां से हम गिनेंगे जितने भी होंगे जो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि 100 से और उससे अधिक का पूछा है, तो 100 वाला इसमें भी है ना, कुछ स्टूडेंट को इसमें लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि 100 इसमें दे दिया गया। अगर इसमें 101 से दिया होता तब इसमें 100 वाला होता, लेकिन 100 वाला अब इसमें है, तो क्या हो गया, यहां से यहां तक का आपको जोड़ना है। तो जोड़ दो, 16 13, 4 और 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका? 4 2 6, 6 और 13 19, 19 और 16 कितना हो जाएगा? 35। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। यहां से 100 से आपको यहां से लेना है, यहां से यहां तक का आपको बताना है, क्योंकि इसमें बोला है या तो 100 अंक उसने प्राप्त किए हो या उससे अधिक उसने अंक प्राप्त किए हो। तो कितना हो जाएगा? 35 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, 35। इसमें देखिए क्या है कि 140 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 140 अंक। तो यहां पर हम देखेंगे तो 140 सिर्फ इसी में है। अब यहां पर देखिए इसी में कितना है कि 2 दिया हुआ है, ठीक है, इसका 2 दिया हुआ है, लेकिन ये 2 कौन से हैं? ये हैं आपके 130 से 140 के बीच के हैं। 140 का पूछा इसमें सिर्फ कि 140 अंक प्राप्त करने वाले, लेकिन ये जो 2 हैं वो 130 से 140 के बीच में है। तो कंफर्म तो नहीं है ना 140 वाले कितने हैं? तो नहीं कंफर्म है, तो क्या हो जाएगा कि दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? किस वजह से आंसर आया समझ में आया? क्योंकि 140 अंक प्राप्त करने वाले पूछे थे, तो 140 वाला का तो किसी का दिया हुआ नहीं है, सभी का अंतर दिया हुआ है, ये 80 से 90 के बीच में है। अगर इसमें 90 का पूछ लेता क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि 80 से 90 के बीच में दिया हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं आपके पेपर में आए हुए हैं। इसको देखिए, ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। क्या कि निम्नलिखित तालिका में समाचार पत्र पढ़ने की आदतों पर आधारित सर्वेक्षण की तालिका का अध्ययन किया गया है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, यहां पर उनकी आय दी हुई है कि वो कितने रुपए कमाते हैं। यहां पर समाचार पत्र जो नहीं पढ़ते उनकी संख्या दी गई है। यहां पर क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, जो आपके क्षेत्र की भाषा होती है ना, उनमें जो अखबार छपते हैं, जैसे कि पंजाब में पंजाबी भाषा में आता है, ठीक है, कहीं पे इंग्लिश भाषा में आता है, तो आपको पता चल गया ना, तेलुगु तमिल इस तरीके से आता है। तो क्या होगा, क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या दी हुई है। जो केवल अंग्रेजी में समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या दी हुई है। जो क्षेत्रीय भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं उनकी संख्या यहां पर दी हुई है, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो लोग केवल अंग्रेजी के में समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या बताइए। उनकी संख्या हमें बतानी है जो केवल अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी में पढ़ने वाले कौन से हैं, ये वाले हैं, केवल अंग्रेजी में पढ़ने वाले ये वाले हैं। ठीक है, और ये उनकी संख्या दी हुई है, तो इनको तीनों को हमें जोड़ना है और हमें पता चल जाएगा। तो क्या है आपका इसका 6 और 5 11, 11 3 14, लास्ट में चौका होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। या आप इसको जोड़ भी सकते हो, तो जोड़ोगे तब भी आपका 654 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता दिया है। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि जोड़ेंगे तो अंत में 4 आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया, तो इकाई का अंक 4 जिसमें दिखेगा वही तो आपका आंसर होता। अगर 2 में दिखता तब हम पूरे को जोड़ के देख लेते, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 654 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या बताइए। मतलब हमें उन लोगों की संख्या बतानी है जिन पर यह सर्वेक्षण किया गया है। तो सर्वेक्षण किया गया उन लोगों की संख्या में क्या आ जाएगा, उन लोगों की संख्या में आ जाएगा सारे लोग। तो ये भी लोग हैं, इनमें भी सर्वेक्षण किया गया था, तभी तो पता चला कि समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ये क्षेत्रीय भाषा वाले पढ़ते हैं, इन पे भी किया गया, अंग्रेजी पढ़ने वाले इन पे भी किया गया और इन पे भी। तो मतलब सभी को आपको जोड़ के लिखना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। हेडेक हो रहा होगा इतने जोड़ने में, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो सभी स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले सकते, हेडेक तो होगा, हेडेक तो होगा। मतलब लग रहा है ना कि कितने जोड़े यार। ठीक है, इसका तो आपको जोड़ना नहीं है, क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि हम पहले जोड़ चुके हैं। इसका तो आपको 654 आपको मिल गया, इसका तो आपको 654 मिला हुआ है। अब इन तीनों को अलग अलग जोड़ के सारों को एक साथ जोड़ देना, और सारों को एक साथ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1936 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1936 आ जाएगा, जो आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले कर रखा है इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है, आप खुद कर लेना। इस वाले में देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है हिंदू, सिख और मुसलमान। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि कोई भी एक क्षेत्र की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही, यहां पर कोई एक एरिया की बात हो रही है। उसमें बताया गया है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको इस पैराग्राफ के हिसाब से दर्शाया गया है। किस तरीके से, जो आपका इस तरीके से बन रहा है ना ये वाला, इसमें हिंदू धर्म के लोगों को दर्शाया गया है। जो आरेख दिया हुआ है इसमें कौन से लोग हैं, इसमें है हिंदू धर्म के लोग। ठीक है, जो दूसरा दिया हुआ आपका बिल्कुल डायरेक्ट करके दिया गया है, यहां पर दिया गया है, तो यहां पर जो दिया गया है वो आपका क्या हो गया, वो दिया गया आपके सिख धर्म के लोग। ठीक है, बात समझ में आ गया, कौन से, सिख धर्म के लोग। इसके अलावा जो आपका बिल्कुल इसमें इस तरीके से दिया गया है वो है आपके मुसलमान धर्म के लोग। ठीक है, ये आपका यहां पर दिया गया है इनकी संख्या। अब हमें बताना क्या है, यहां पर इनकी दिया हुआ 2005, 2006, 2007, 2008 इनका अलग अलग दिया गया है। ठीक है, और यहां पर संख्या दी गई है कि कितने प्रतिशत है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2007 में कुल जनसंख्या 80 लाख थी, तब उनमें से हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी, हमें आपको बताना है। तो कुल जनसंख्या 2007 में कितनी थी, 80 लाख। तो पहले 2007 में जोड़ लेते हैं कि टोटल सभी कितने हैं। तो यहां पर देखेंगे तो ये आपका हिंदू धर्म के लोग हैं, और हिंदू धर्म के लोग यहां पर आपका आ रहा है यहां पे। ठीक है, तो कितने पे आ रहा है, 25 पे। तो 25% हिंदू धर्म के लोग थे। उसके बाद बात करें ये वाले आपके जो सिख धर्म के लोग हैं वो कितने आपके यहाँ पर 60% है। इसके बाद ये आपके जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कितने आपके यहाँ पर 15% है। तो कुल कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, 100 का मान कितना दिया हुआ है, 80 लाख। और पूछा किसका आपसे, हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के कितने हैं आपके 25। मतलब कि किस तरीके से सोल्व करेंगे कि 100 बराबर 80 है आपका। ठीक है, ये बात समझ गए ना, तो इनको मैं रब कर देता हूं, इनको नोट कर लेना, बात समझ में आ गई, ताकि हम सोल्व कर सके अच्छे से। 100 बराबर क्या हो गया कि 100 बराबर 80 हो गया। एक बराबर होता तो 80/100 हो जाता। हमें मान कितने का निकालना है, 25 का, तो 25 का निकाल देंगे। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 20 पे, तो कितनी लाख हो गई, 20 लाख। तो हमसे यही पूछा गया था कि वहां पर हिंदू धर्म के लोग कितने, 20 लाख हैं। बात समझ में आ गया। और अगर आपसे पूछता कि मुसलमान धर्म के लोग हैं कितने हैं, तो आप 15% का मान निकाल देते। सिख धर्म का पूछता तो आप 60% का मान निकाल देते। बात समझ में आ गया। जिसका भी आपसे पूछेगा आप आसानी से इसका मान निकाल दोगे। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला आपका कि 2005 में से 2008 के मध्य हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी हुई। जिसको अगर दिखाई नहीं दे रहा ना, तो मैं जो आपको बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो, अगला होगा जो किस क्लास करेंगे उसको अच्छे से कर देंगे। 2005 से 8 के मध्य हिंदुओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये हमें बताना है। 2005 से 2008, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं 2005 और 2008 के आंकड़े। ये आपका 2005 और ये है आपका 2008। हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदू के लिए कौन सा था आपका, ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ था। तो 2005 में कितने थे, 30% थे। ठीक है, 2008 में कितने हो गए, यहां पर 15% हो गए। 30 से 15 हो गए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है हमसे पूछा है। तो 30 से 15 हुए मतलब 15 की कमी, कितने में से, 30 में से। प्रतिशत का मान पूछा है तो इसलिए 100, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 50, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 50% की कमी हुई है। ठीक है, 50% की कमी हुई है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 50% की। आगे देखिए, दूसरा है कि 2005 और 8 के मध्य हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत अंतर कितना था, कितने का अंतर आ रहा है। तो यहां पर पहले 30% थी, अब कितनी होगी, 15% हो गई। तो 30 से 15 होगी तो कितने का अंतर आ रहा है, 15 का। तो कितना हो गया, 15% का अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसमें पूछा कितने प्रतिशत कमी हुई है, तब हमने प्रतिशत का मान निकाला, तब आपका 50% आया। इसमें आपसे पूछा जनसंख्या कितने प्रतिशत कम हुई है, तो 30 से 15 होगी, 30% से 15% होगी तो कितनी कम होगी, 15%। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि 2008 में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 12 लाख थी। देखिए क्या है कि 2008 में हिंदुओं की जनसंख्या 12 लाख थी, तो उस वर्ष मुसलमानों की संख्या कितनी थी, लाखों में, ये आपको बताना है। तो 2008 में 12 लाख है हिंदुओं की। तो यहां पर हम देखते हैं 2008 में हिंदुओं की, ये आपका हिंदू है, 15 बराबर 12 है, 15 बराबर कितने हैं, 12 लाख है। एक बराबर क्या हो जाएगा, 12/15 हो जाएगा। हमसे मुसलमान का पूछा है कि मुसलमान धर्म के लोगों की कितनी है, 20 का मान निकालना है, तो 20 का मान निकाल देंगे। 5 के 15, 5 चौके 20, 3 से काटेंगे 4 पे, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 लाख। ठीक है, तो कितने लाख थी, 16 लाख थी, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब अभी इस चीज को कुछ स्टूडेंट पर्सनली लेते हैं। ठीक है, पर्सनली नहीं लेना। ठीक है, आप अगर आप स्टूडेंट हो और वैसे आप हिंदुस्तानी हो, आप फौजी बनने वाले हो ना, तो आप हिंदुस्तानी हो, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ना उससे मतलब है। अभी कुछ मत बोलना सर यहाँ पर हमारे इंडिया में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ मत बोलना, जैसे क्वेश्चन है वैसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये भावनाएं आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। जब आप जॉब करोगे ना, जब फौजी बन जाओगे, तो इन भावनाओं से आप बहुत ऊंचा उठ जाओगे। ठीक है, देखना अभी आपको नहीं लग रहा, अभी आपको लगता है, क्योंकि अभी आप जहां पर हमारी सोच रुकी हुई है ना, वहीं पे हो। जिस दिन फौजी बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा, जब एक साथ बैठकर मस्ती करोगे, खाना खाओगे, ठीक है, सारी चीजें होंगी, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, वैसे नहीं है। दुनिया में सभी टाइप के लोग अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। ठीक है, और अगर बुरे मिलते हैं तो वो आपको सिखा के जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है। अगर बुरे लोग नहीं मिलेंगे तो आप सीखोगे कैसे कि दुनिया में बुरे लोग भी हैं। ठीक है, किस तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसको एक अलग डायरेक्शन देके जाते हैं, सिखा के जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें आपको ये दर्शाया गया है, दैनिक भुगतान का बताया गया है। और यहां पर देखिए क्या है, यहां पर कामगारों की संख्या दी हुई है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, कामगारों की संख्या दी हुई है, और यहां पर दिया हुआ है प्रत्येक कामगार को दिया गया दैनिक भुगतान, यानी उसको एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपए है। तो आपको बताना है कि वो कितने कामगार हैं जिनको दैनिक 20 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो 20 रुपए मिलने वाले कितने हैं, तो यहां पर देखिए ये है 20 रुपए वाले, तो देखते हैं ये वाली लाइन बनाते हैं हम। ठीक है, जिस पे बन जाएगी वही हो जाएगा, इस पे बन रहा है तो ये कितने 20 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये मत बोलना सर इनको भी 20 तो मिल ही रहे होंगे, नहीं, इसमें यही पूछा है डायरेक्ट कि जिनको 20 रुपए मिल रहे हैं उनकी संख्या बतानी है, तो 20 रुपए मिलने वाले कितने, 20 ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 रुपए वाले कितने, 20, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या है कि 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान
कुल कितने रुपए था, तो 9 कामगारों की संख्या वाला ये है, तो 9 वाला ये है, इनको दैनिक भुगतान ये मिल रहा है, तो पूछा दैनिक भुगतान कितना था, तो यहां से करेंगे तो 35। अब यहां पर 35, कभी कभी ऑप्शन में आपको 35 दे सकता है, ठीक है, स्टूडेंट उस पर क्लिक कर देंगे, उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा कुल कितने रुपए मिलते हैं, कुल कितने रुपए, तो एक व्यक्ति को 35 रुपए मिलते हैं कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति हैं, तो इनको कितने मिलेंगे, 35 को करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 और 9 30 27, 4 31, 315, ठीक है, कितने रुपए मिलेंगे उनको, 315 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर निकलना है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मजा जरूर आया होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं वादा आपसे करता हूं, ये मेरा वादा आपसे, मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा और वो क्लास मैराथन होगी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत टाइप के हैं। किस टाइप के होंगे, जैसे आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है ना, इस टाइप के होंगे, जो आपको ये दिख रहा है इस टाइप के होंगे। दूसरा आपको देखोगे तो ये वाला तो हो गया एक, दूसरा टाइप देखिए आपको इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। तीसरा हम देखेंगे इस तरीके का आपको मिलता है। चौथा आपका ये भी मिल जाता है, जिसको लाइन ग्राफ आप बोलते हो। ये वाला देखोगे तो आप ये जो गोले वाला दिखता है ना, ये भी आपको पूछा जाता है। तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, तो वो क्लास होगी, वो मैराथन होगी, ये आप सभी की डिमांड पे आई है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, तैयार होने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा समय के बाद आएगी, ऐसा नहीं है कि कल ही आने वाली है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जिस दिन क्लास आएगी मैं आपको पहले बता दूंगा। लगभग मिनिमम तो आपके वो 2 से 3 घंटे की होगी, ठीक है, 2 से 3 घंटे की होगी, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको बताना होगा, ठीक है, सब कुछ आपको समझाना होगा बहुत अच्छे से। और आज की क्लास पसंद आई, जिनको लगा कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आगे जो क्लास आएगी वो अच्छी लगेगी, तो कमेंट सेक्शन में बता देना और लाइक कर देना। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली और वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।